मानव शरीर भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है। जिस तरह मानव जीवन एक खूबसूरत सच है, उसी तरह मौत भी एक कड़वी सच्चाई है और जिससे सभी को रूबरू होना पड़ता है। इस शरीर को हम कितना सुंदर मानते हैं, इसको खूब सजाते हैं, संवारते हैं, इसका खूब ख्याल रखते हैं पूरी उम्र। जिम जाते हैं और इसके लिए मेकअप लड़कियां यूज़ करती हैं, बहुत कुछ करते हैं हम इस शरीर को सुंदर और सुंदर बनाने के लिए। लेकिन जब मौत आती है तो इस सुंदर शरीर को क्यों नहीं संभाल कर रखते? क्यों नहीं वो शरीर, वो नाम खो जाता है और उसको हम बॉडी कहने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में उसको ले जाते हैं शमशान घाट जलाने के लिए? क्यों? तो समझें आप कि शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, उसके कोई मायने नहीं। शरीर के सुंदर होने से अच्छा है आप अपने विचार अच्छे रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपने संस्कार अच्छे रखें, ताकि वो ताउम्र आपकी शख्सियत बनकर लोगों के जहन में छपा रहे। एक कहानी सुनाती हूँ। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी और वहाँ पर एक बंदा जो एमएनसी में काम करता था, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर रहता था। रोज़ रात को खाना खाने के बाद वो छत पर आता और वॉक करता। अपने शरीर को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सुंदर बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो वो पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि एक छोटा बच्चा रोज़ गुब्बारा उड़ाता और जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाता तब तक उस गुब्बारे को देखता रहता। हैरान था, लेकिन ठीक है, होगा बच्चे का शौक, ऐसा सोचकर कभी उसने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही बहुत टाइम बीत गया। एक दिन वो बंदा जो था ऑफिस से घर आने में लेट हो गया खाना खाकर, लेकिन रोज़ की तरह फिर गया इवनिंग वॉक के लिए छत के ऊपर। तो देखा कि आज बच्चा नहीं है। उसने देखा कि शायद गुब्बारा दिख जाए उसे, लेकिन गुब्बारा भी नहीं दिखा। इधर उधर देख रहा तो देखा अपने ही छत पर जो टंकी होती है उसके अंदर अटका हुआ था गुब्बारा। उसने सोचा कि रोज़ वो गुब्बारा उड़ाता है, आज बच्चे का गुब्बारा आसमान में नहीं गया, मैं निकाल के उड़ा देता हूँ। उसने वो गुब्बारा निकाला तो देखा उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था कि भगवान, मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया किसी को भेजकर उसका इलाज करवा दीजिए। उस बंदे को थोड़ा सा हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा हो सकता है बच्चे ने कुछ ऐसे ही लिख दिया हो, उसने गुब्बारा छोड़ दिया। लेकिन रात भर वो सो नहीं पाया और अगले दिन उस बच्चे को तलाशता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। बाहर देखा, अंदर उसकी माँ खाट पर, चारपाई पर सो रही थी और बहुत बीमार लग रही थी, लेकिन वो बच्चा नहीं था। आसपास से पता किया तो पता चला कि वो बच्चा किसी ढाबे पर काम करता है। एनीवे, शाम को जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था तो उसने उस बच्चे को आते हुए देखा और बोला कि बेटा, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हें रोज़ गुब्बारा उड़ाते हुए देखता हूँ। कल वो गुब्बारा तुम्हारा मेरी टंकी में फंस गया था, वो आसमान में नहीं उड़ा। तो रात को जब मैंने वो गुब्बारा निकाल के उड़ाना चाहा तो उस पर लिखी तुम्हारी बात मैंने पढ़ ली। क्या मतलब, थोड़ा मुझे बताओ इसके बारे में, क्या कहना चाहते हो? ये तुमने गुब्बारा उड़ाने का विचार कैसे आया तुम्हारे मन में और क्या सोचकर तुम इसे उड़ाते थे? तो उसने कहा कि अ, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। एक बार मैं कहीं से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक भिखारी बाबा मिले। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ और 2-3 दिन से मैं बाहर नहीं निकल पाया हूँ, भीख मांग कर ही मेरा गुजारा होता है। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? तो अंकल, मैं भी एक ढाबे पर काम करता हूँ, रोज़ शाम को मुझे पैसे मिलते हैं वापस आने में, तो मैंने उन पैसों में से कुछ पैसों का खाना उन्हें खिलाया। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। तो मैंने कहा कि क्या सच में भगवान मेरी मदद करने के लिए आएगा? तो उसने कहा, जैसे भगवान ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है, मेरी भूख तुमने ख़त्म करी, उसी तरह तुम्हारी मदद करने के लिए भी भगवान ज़रूर किसी न किसी को भेजेगा। और बस इसी विश्वास के साथ मैं ये गुब्बारा रोज़ उड़ाता था। तब उस बंदे ने पूछा कि चलो, मैं तुम्हारी ये बात मान गया, लेकिन गुब्बारा ही क्यों? वो ही तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो ही भगवान तक पहुंचेगा तुम्हारी बात सुनने के लिए? मंदिर भी जा सकते थे या कुछ और भी कर सकते थे, दिया भी जला सकते थे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने बचपन से, मैं अभी भी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन बचपन से मैंने गुब्बारे को ऊपर आसमान में जाते हुए देखा है। तो इससे जल्दी मुझे कोई तरीका नज़र नहीं आया कि भगवान तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। इसलिए मैं अपने मन की बात को, भगवान मेरे लिए, मेरी माँ ही सब कुछ है, उस पर ये लिखकर भेजा कि प्लीज़ भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ को ठीक करने के लिए किसी को भेज दीजिए।
उस बच्चे की मासूम बातों को सुनकर उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने शायद मुझे ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगा। उसने उसकी माँ का इलाज करवाया, उसे स्कूल में भी दाखिल करवाया और उसका एक महीना बांध दिया कि मैं तुमको, जब तक तुम पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाते, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके तुम्हें एक इतना अमाउंट हर महीने दिया करूँगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई भी मुफ्त होती है और उसके खान पान का थोड़ा सा खर्चा उसने उठाना शुरू कर दिया। तो देखा आपने, शरीर नहीं, विचार, उस बच्चे का व्यवहार, उस बच्चे की मासूमियत ने उस बंदे के दिल को छुआ और उस बंदे ने उसकी मदद करी। तो शरीर ना, तो यहाँ पर शरीर काम आया ना, उसका अमीरी गरीबी काम आई, लेकिन उस बच्चे का व्यवहार, उसकी माँ के लिए ममता और उस गरीब भिखारी के लिए उसका खाने का इंतज़ाम करना, ये उस बंदे के दिल को छू गया। और भगवान तो सब में बसता है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, कण कण में भगवान है, जन जन में भगवान है। अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए, अपने संस्कारों को सुंदर बनाइए, ताकि वो ताउम्र लोगों के जहन में आपकी छाप छोड़ सकें। यही है मेरा कहना और यही है डार्क टू लाइट मेरे चैनल का मेन मकसद भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भी अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।